हर पेड़ फल दे ये जरूरी तो नहीं। कोई पेड़ की छाया भी बड़ा सुकून देती है। व्यक्ति का चरित्र एक वृक्ष है और उसका मान सम्मान एक छाया। लेकिन ये कितने दुख का विषय है कि हम हमेशा छाया की सोचते हैं, लेकिन असलियत तो वृक्ष ही है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और नवरात्रि स्थापना मुहूर्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को हिंदू नव संवत्सर और नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मां शब्द अपने आप में पूर्ण और पवित्र है। मां शब्द जिह्वा पर आते ही हृदय में जो भाव प्रकट होते हैं उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करना मुमकिन नहीं। मां शब्द में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। मां तो साक्षात देवी है। मां की गोद में जो ममता, अपनत्व, दुलार और शांति है, उसका मूल्य संसार में कोई नहीं चुका सकता। जब इंसान को चारों ओर से अशांति घर कर लेती है, अशांति घेर लेती है, तब वह मां की गोद में जाकर के अपना सारा दुख भूल जाता है। मां के प्यार की वर्षा से वो इतना भीग जाता है कि सारे कष्ट कुछ पलों के लिए भूल जाता है। इसी कारण मां का स्थान सबसे ऊपर है। और तभी हम पृथ्वी को भी मां कहते हैं, धरती माता, जिसके सीने पर हम हल चलाते हैं, फिर भी वो हमें अन्न देती है, हमारा भरण पोषण करती है। हिंदू पंचांगों के अनुसार हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से ही नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। साथ ही इसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जाती है। इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के तौर पर जाना जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस पर्व को युगादि के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि साल में मुख्य रूप से 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्रि मुख्य होती है। तो चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष शुरू होता है, जबकि शारदीय नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस समय को धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चैत्र नवरात्रि के दौरान मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दौरान जो भक्त पूरे विधि विधान के साथ में पूजा करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने लग जाती है। इस माह नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू होने वाली है और नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। सनातन धर्म के अनुसार कोई भी शुभ कार्य के लिए कलश की स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है और इसी कलश को शास्त्रों में भगवान गणेश की संज्ञा दी गई है। और इसीलिए हर पूजा या मंगल कार्य की शुरुआत सबसे पहले गणेश जी की वंदना से की जाती है, जिसमें कलश की स्थापना पूरे विधि विधान के अनुसार करने के पश्चात ही कोई कार्य का आरंभ किया जा सकता है। नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार घट स्थापना करने के बाद में मां शैलपुत्री की आराधना करने का विधान है। हालांकि प्रथम दिन के अलावा चैत्र नवरात्रि में षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी का भी विशेष महत्व रहता है। तो आइए अब जानते हैं नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और इस बार मां की सवारी किस वाहन पर आने वाली है। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन इस बार विषकुंभ और प्रीति योग का निर्माण से ग्रहों का विशेष संयोग बन रहा है। नवरात्रि स्थापना के दिन दोपहर बाद अतः 3:16 तक विषकुंभ योग रहेगा और उसके बाद में प्रीति योग शुरू हो जाएगा। नव संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों ही मंगल देव है। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ मंगलवार से होने के कारण ही मां दुर्गा का आगमन घोड़े पर होगा, अश्व पर होगा। यह देश के लिए थोड़ा चिंता कारक होगा। इसके कारण देश में भय और युद्ध की स्थितियां बन सकती है। वहीं कंधे पर मां दुर्गा का प्रस्थान करना देश की सुख समृद्धि कारक भी बन सकता है। आइए अब जानते हैं सबसे पहले घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का आरंभ तो 12 अप्रैल की सुबह 8:01 से हो जाएगा, जो 13 अप्रैल की प्रातः 10:16 तक रहेगा। सूर्योदय के समय प्रतिपदा होने के कारण ही नवरात्रि का शुभारंभ 13 अप्रैल को मान्य होगा। 13 अप्रैल 2021 को प्रातः मंगलवार और अश्वनी नक्षत्र होने से सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग भी बना है और इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की है। यह शुभ है। अश्वनी नक्षत्र में घट स्थापना के बाद में देवी अथर्वशीष का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। तो 13 अप्रैल को घट स्थापना करने के लिए सूर्योदय से अर्थात प्रतिपदा प्रातः 6:20 से आरंभ हो जाएगी हमारे सूर्योदय जोधपुर के अनुसार। लेकिन अपने अपने जो स्थान है या अपना अपना शहर है उसके अनुसार सूर्योदय कुछ चेंज हो सकता है।
तो सूर्योदय से लगा करके 10:16 तक प्रतिपदा रहेगी। उस समय के बीच में आप उचित मुहूर्त का देखभाल करके घट स्थापना या कलश स्थापना कर सकते हैं। आरंभ का समय आप अपने शहर के सूर्योदय से भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास में 3 घंटे और 56 मिनट का समय रहेगा कलश स्थापना के लिए। और कलश स्थापना में शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त भी। लेकिन अभिजीत मुहूर्त में प्रतिपदा नहीं रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। वैसे सूर्योदय कालीन जो तिथि होती है वो सारे दिन मान्य होती है, इसलिए दोपहर में भी कलश स्थापना पूजा हो सकती है, इसमें कोई भी मना ही नहीं है। तो सबसे पहले मुहूर्त सूर्योदय से भी कर सकते हैं, लेकिन 8 बजे से लगा करके 9:57 तक वृषभ लग्न रहेगा, स्थिर लग्न रहेगा, जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:18 से लगा करके 12:58 तक रहेगा। 40 मिनट का अभिजीत मुहूर्त होता है। उस समय के बीच में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। फिर प्रातः 10:50 से लगा करके 1:50 तक, ये जो 3 घंटे का टाइम पीरियड है, ये लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़िया का शुभ मुहूर्त है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि घट स्थापना दूसरे शुभ मुहूर्त में प्रतिपदा तिथि का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो मैंने आपको बताया 10:16 पे प्रतिपदा समाप्त हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं नवरात्रि के व्रत का महत्व क्या है। नवरात्रि का व्रत सिर्फ धार्मिक लिहाज से नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी काफी लाभदायक है। 9 दिनों के दौरान भक्त मां का व्रत श्रद्धानुसार करते हैं। इस दौरान किसी का अहित, किसी की निंदा या गलत कार्यों को करने से बचते हैं। ऐसे में देखा जाए तो धार्मिक रूप से यह व्रत व्यक्ति के तन, मन और उसकी आत्मा की शुद्धि करता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो नवरात्रि के दौरान ऋतु परिवर्तन होता है। इस मौसम में संक्रामक रोग फैलते हैं। गलत खान पान से लोगों की बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में नवरात्रि का व्रत उनके खान पान को संतुलित करता है। व्रत के दौरान सात्विक आहार लेने और फल वगैरह का सेवन करने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और व्यक्ति का शरीर तंत्र अर्थात इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। आइए अब जान लीजिए कि कलश की स्थापना और देवी की आराधना कैसे करनी है। नवरात्रि पर माता के भक्त घर पर घट स्थापना करके 9 दिनों तक माता का विधि विधान से पूजन करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं और जवारे बोते हैं। इस बार नवरात्रि के पहले दिन 2 विशेष योग बनने जा रहे हैं। प्रतिपदा तिथि में दोपहर 3:16 विषकुंभ योग रहेगा और उसके बाद में प्रीति योग शुरू होगा। इस लिहाज से नवरात्रि और भी ज्यादा शुभ है। चैत्र नवरात्रि शक्ति पर्व है। 9 दिनों तक अलग अलग माताओं के विभिन्न पूजा उपचारों से पूजन, अखंड दीप की साधना, व्रत, उपवास, दुर्गा सप्तशती या नवाण मंत्र का जाप यह करना है। अष्टमी को हवन और नवमी को 9 कन्याओं का पूजन करें। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल विशेष रूप से रखें। घट स्थापना के लिए सबसे पहले मां दुर्गा के सामने उनके नाम की अखंड ज्योत जलाएं। इसके बाद मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें, उसमें जौ के बीज डालें। अब एक मिट्टी के कलश या घर के ही लोटे को, कोई पात्र को अच्छे से साफ करके उस पर कलावा बांधना है। अतः कलावा, नाड़ा, छड़ी, ठीक आप क्या बोलते हैं, जो पंडित लोग आपके हाथ में बांधते हैं उसको हमारे यहाँ पे मौली बोलते हैं। आप क्या कलावा बोल सकते हैं, नाड़ा, छड़ी बोल सकते हैं। फिर ये बांधने के बाद, कलश के मुख पर बांधने के बाद में उस कलश पर स्वास्तिक बनाना है। इसके पश्चात कलश में गंगा जल और सामान्य जल भरना है। जल में दक्षिणा अर्थात सिक्का, अक्षत, साबुत सुपारी और दूर्वा डालनी है। इसके पश्चात कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाने हैं। अगर ये आम या अशोक नहीं मिलते हैं तो आप पीपल के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कोई भी कटोरी से, कोई भी प्लेट से या कोई भी मिट्टी के ही प्लेट से इस कलश के ढक्कन को आपने बंद कर देना है, अर्थात उस पर ढक्कन लगा देना है। इस ढक्कन पर भी अनाज भरना है और जटा वाले नारियल को लाल रंग के कपड़े से लपेट करके उसके ऊपर रखना है। नारियल को ठीक जैसे सोता है वैसे नहीं रखना है, नारियल को खड़ा रखना है, यह ध्यान रखिएगा। कलश को जौ वाले पात्र के बीच में रखें और सभी देवी देवताओं का विशेष रूप से मां दुर्गा का आह्वान करके कलश का पूजन करें। नवरात्रि में तन और मन से निर्मल रहें, विचारों में शुद्धता रहनी चाहिए और कलश स्थापना से लेकर के कन्या पूजन तक आपको फलाहार करते हुए व्रत करना चाहिए।
यदि किन्हीं कारणों से आप प्रत्येक दिन फलाहार पर नहीं रह सकते हैं तो दिन भर व्रत रखें और शाम को माता की पूजा आरती के बाद में शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। यदि आप किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से व्रत पर नहीं रह सकते हैं तो सिर्फ उपासना भक्ति कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो भक्ति है, क्योंकि शरीर विकारों की जड़ है, इसलिए उसको सात्विक रखने के लिए व्रत करते हैं। इस नवरात्रि आप अधिक से अधिक घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में या घर में उचित दूरी बनाए हुए एक साथ में इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जाप या हवन करें। यह विशेष मंत्र दुर्गा सप्तशती में महामारी नाश के लिए दिया हुआ है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा हमारी रक्षा भी होगी और हमारे परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा और साथ ही साथ देश की रक्षा, क्योंकि महामारी सिर्फ और सिर्फ हमारे शहर या हमारे समाज तक नहीं है, ये पूरे विश्व में फैली हुई है। और हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के लिए कामना कर रहे हैं कि सभी को इस महामारी से सुरक्षा मिले, सभी इस महामारी से सुरक्षित रहें। मैं कामना करता हूं कि आपकी नवरात्रि बहुत अच्छी, बहुत शुभ और वरदानों से भरीपूरी हो। आपकी जो भी कामनाएं हैं वो समस्त नैतिक कामनाएं पूरी हो, शुभ कामनाएं पूरी हो। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और एक बार फिर आप सभी को नव संवत्सर की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।